आतंकवाद का चेहरा अब बदल चुका है। कभी मदरसों या अशिक्षित युवाओं के बीच पनपने वाला जिहाद अब डिग्रीधारी दिमागों की नई फसल तैयार कर रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच ने ये भयावह सच्चाई सामने ला दी है कि आतंकी संगठन अब डॉक्टर मॉड्यूल जैसे नेटवर्क के जरिए पढ़े लिखे युवाओं को अपनी साजिशों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम यूपी में ऐसे ही शिक्षित स्लीपर सेल तैयार हो रहे हैं, जहां सफेद कोट पहनने वाले डॉक्टर, लैब में बैठने वाले साइंस ग्रेजुएट और कोडिंग करने वाले इंजीनियर अब आतंक की नई फैक्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। आतंक का ये नया फॉर्मूला बेहद खतरनाक है। जो युवा देश के भविष्य बनने चाहिए, वे अब जिहाद का हथियार बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस हफ्ते की शुरुआत में इंटर स्टेट सफेद पोस्ट टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद काजीगुंड निवासी डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। मुजफ्फर उसी डॉक्टर अदील का भाई। अदील लाल किला विस्फोट से जुड़े मामले में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में शामिल था, जिनमें 3 डॉक्टर भी थे। गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में से 7 कश्मीर के हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के दौरान मुजफ्फर का नाम सामने आया था। उन्होंने बताया कि 2021 में मुजम्मिल गनई और उमर नबी के साथ तुर्की गए डॉक्टर की टीम का हिस्सा था। पुलिस ने तुरंत मुजफ्फर का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो अगस्त में भारत छोड़कर दुबई चला गया है। माना जा रहा है कि वो इस समय अफगानिस्तान में। दिल्ली ब्लास्ट की जांच ने डॉक्टर मॉड्यूल की पुष्टि की है, जिसमें शामिल अधिकतर आरोपी मेडिकल से जुड़े लोग हैं। एटीएस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की जांच में ये सामने आया कि ये डॉक्टर अपने पेशे की आड़ में गुप्त नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। मेडिकल उपकरणों की सप्लाई, बैंक ट्रांजैक्शन और साइबर चैट के जरिए विदेशी फंडिंग का रास्ता खुला रखा गया था। सहारनपुर से डॉक्टर अदील अहमद, गुजरात से गिरफ्तार शामली निवासी आजाद और लखीमपुर खीरी से सुहेल के तार इसी मॉड्यूल से जुड़ते हैं। सूत्रों की माने तो अदील पर 2 माह से एटीएस की निगरानी थी। उसके बैंक खाते, मोबाइल और सोशल मीडिया की गतिविधियों पर हर मिनट नजर रखी जा रही थी। पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही उसकी गिरफ्तारी की गई। पहले आतंकी संगठन उन लोगों को चुनते थे जिन्हें धर्म के नाम पर बहकाना आसान था, लेकिन अब इन संगठनों ने रणनीति बदली। ग्रेजुएट, डॉक्टर, इंजीनियर, बीएससी और बीटेक पास युवाओं को ऑनलाइन ब्रेन वॉश करके स्लीपर सेल के रूप में तैयार किया जा रहा है। ये युवा तकनीकी तौर पर सक्षम हैं, इसलिए आतंकियों के लिए ये और भी कीमती हैं, जो डिजिटल फंडिंग, साइबर कम्युनिकेशन और कोडेड गेमिंग चैट से मिशन को अंजाम दे रहे हैं। लखनऊ की डॉक्टर शाहीन का ही उदाहरण देखिए, जो पढ़ने में काफी होशियार थी, लेकिन अब उसके बारे में खुलासा हो रहा है कि वो जैश की महिला विंग भारत में तैयार कर रही थी। शाहीन के भाई परवेज को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहीन और परवेज के पिता को भरोसा ही नहीं हो रहा कि उनके बच्चे ऐसा काम भी कर सकते हैं। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज आपके क्या लगते हैं? देखिए, मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। बड़ा है मोहम्मद शुएब, जो मेरे साथ यहाँ रहता है। ठीक है। दूसरी हैं शाहीन सईद, जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। तीसरे, थर्ड हैं परवेज सईद अंसारी। अच्छा। और शाहीन और परवेज ने डॉक्टरी कहाँ से करी है? शाहीन और परवेज ने पढ़ाई कहाँ से करी? शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। अच्छा। हाँ। ये बताइए कि क्या आपसे आखिरी बार लोगों की कब बात हुई थी? मैंने आपसे बताया कि करीब 1.5 साल हो गए हैं। मेरा भी तो दर्द हो रहा है। और मैं शाहीन से 1.5 साल से आपकी कोई बात नहीं हुई दोनों से? नहीं, मुलाकात आप पूछ रहे हैं या ये बात आपसे बात अभी 1 महीने पहले तक मुझसे बात हुई उनकी। 1 महीने शाहीन से सिर्फ। अच्छा, शाहीन से। हाँ। परवेज से कब आपकी? परवेज से हर हफ्ते होती है बात। कल मेरी नहीं हुई, इसलिए बात, कल मैं एक शादी में था। अच्छा। ये बताइए कि आपके लखनऊ में कहाँ मकान है? एक आदमी। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? आपके लखनऊ में कहाँ मकान है? कहाँ लखनऊ मकान कहाँ पे आपका? कहाँ? ये मेरा मकान है। और जो IIM पे मकान है वो किसका? वो परवेज का है। परवेज का है। हाँ। तो वहाँ आते जाते रहते हैं वो? वो आते भी हैं यहाँ मेरी खैरियत। अगर नहीं आते तो मैं उनको संडे को जरूर फोन करता हूँ। अच्छा, परवेज जॉब कहाँ पे करते हैं?
इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में मैंने आपसे कई बार इंटीग्रल में तो बताया, जॉब आप करते भूल जाते हैं। जी ये बताइए कि कल से लेकर आज तक अपने पुलिस ने आपसे कोई संपर्क किया, किसी जांच नहीं नहीं, हम आपका कोई नहीं कोई संपर्क नहीं किया। अच्छा ये बताइए कि आखिरी बार आपकी कोई बात नहीं हुई थी शाहीन से? कल कोई बात हुई या परवेज से कल कोई फोन उन्होंने खुद से नहीं किया? नहीं किया कोई बात नहीं। उनको पुलिस ने शाहीन को, डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार किया है? कि आपको इस बात की कोई अहमियत है? पता चला आपको किसी से? हमें तो किसी से नहीं पता, आप ही लोग से पहली बार पता लग रहा है। जी आपकी कोई बातचीत हुई थी परवेज से? परवेज से मेरी बात जो है जी आज से 5 दिन हुए, ट्यूसडे को हुई थी, बस ट्यूसडे कोई छुट्टी पड़ी थी। जी हाँ, गुरु नानक बर्थडे थी, उस दिन बात हुई थी परवेज से। हैं? बातचीत क्या हुई? मैं सिर्फ खैरियत लेता हूँ बेटा, खैरियत है, कॉलेज में सब अच्छा, बढ़िया है, ये क्योंकि प्राइवेट मेरे कॉलेज है भाई, प्राइवेट वाले कभी भी निकाल सकते हैं। ये थे डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में कब से रह रही थी? डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद में कब से रह रही थी, कुछ आइडिया आपको? मेरा भाई ये 1.5 साल हो 1.5 साल हो गए। करीब करीब। किसी डॉक्टर मुजम्मिल का आपने नाम नहीं सुना नहीं, उनसे? हमने कभी ना उनके मुंह से सुना है, हाँ, ना हम मुजम्मिल को जानते हैं। नहीं जानते। ठीक, अच्छा, वहाँ पे एक आपके मुजफ्फरपुर पे घर पे गाड़ी खड़ी थी ऑल्टो यूपी 11, वो किसकी है गाड़ी? वो डॉक्टर परवेज की है। डॉक्टर परवेज। हाँ। सहारनपुर से क्या फिर उनका कनेक्शन? सहारनपुर में डॉक्टर साहब हमारे परवेज जो हैं अपनी मिसेस के साथ रहते थे, अच्छा, शादी के बाद में वहीं चले गए थे। एनआईए देश के कई शहरों में सफेद पोश टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी कर रही है। भारत के अंदर ही भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले इन सफेद पोश डॉक्टरों की गिरफ्तारी ने आतंक के इस नए मॉड्यूल का खुलासा किया है, जो निश्चित तौर पर चिंताजनक बात है। वैसे ये बिल्कुल नया चलन भी नहीं है। ओसामा बिन लादेन हो या मुल्ला उमर जैसे आतंकी, ये भी काफी पढ़े लिखे थे। कश्मीर से होकर देश के कई शहरों में फैला ये सफेद पोश टेरर मॉड्यूल भारत के लिए निश्चित तौर पर एक नई चुनौती।